गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शीतल वीडियो हीरानगर सभी भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान, भारत का संविधान लागू किया गया था और तब से लगातार हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पूरे भारत में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। हर स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये सभी भारतवासियों को बहुत एक त्योहार की तरह मनाना चाहिए और हर भारतवासी को आगे बढ़ चढ़कर देश की प्रगति के लिए कामना करनी चाहिए, आगे आना चाहिए और एक उज्जवल भविष्य के लिए कामना करनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। A very good morning to all our viewers. I am Mrs. Millie R. Sumbriya, Principal Jammu Sanskriti School, Kathua. On behalf of the management, staff and students of Jammu Sanskriti School, Kathua, wish you all a very happy Republic Day. In spite of the challenging times of COVID-19 pandemic, let's all pledge to keep up our spirits high. Let's celebrate Republic Day like always with valor, enthusiasm and zeal. Let's all also promise to our motherland to pass on the future generation with the rich heritage of our ethos and diversity of India. Thank you once again, wishing you all a very happy Republic Day. India is a republic country and it became a republic country on January 26, 1950. Now India marks its 72nd Republic Day on January 26, 2021. On the eve of our 72nd Republic Day, I extend my warm greetings to one and all of you. 7 decades ago, on 26th January, our Constitution came into effect. This is always so exciting to come together and celebrate the historic day with a feeling of patriotism and a sense of oneness. On the top of it, our country is acknowledged as one of the world's biggest democratic country. The strength of our country lies in unity in diversity. Besides, it is the time to bow our heads in the memories of our great freedom fighters who sacrificed their lives to free India from the bondage of slavery. And in the end, मैं आपसे कहूंगी, देशभक्तों के बलिदान से स्वतंत्र हुए हैं हम। देशभक्तों के बलिदान से स्वतंत्र हुए हैं हम। कोई पूछे कौन हो तो गर्व से कहेंगे भारतीय हैं हम। गणतंत्र दिवस की सबको मुबारक। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, दिस इज रीना कटुरिया, प्रिंसिपल हॉली प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल राजबाग, कठुआ. Wishing you a happy Republic Day from Holly Presentation family. This year we will mark 72nd Republic Day on 26th January 2021, the day when the Constitution of India came into effect. I think we should all feel proud that we are the part of this India, free India, which ensure all the fundamental rights. The rights such as right to speak, right to privacy, education, culture, religion, etc. Now it's on this day, it's time to bow our heads before the memories of freedom fighters and great leaders. So now I wind up my message by saying 2 beautiful lines. इस पावन दिन में हमारे देश के वीरों ने खून बहाया है। इस पावन दिन के लिए देश के वीरों ने खून बहाया है। झूम उठो देशवासियों, झूम उठो देशवासियों, फिर से गणतंत्र दिवस आया है। गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। थैंक यू। मैं सुषमा देवी, ब्लॉक बनोटी से आप अपने पूरे भारतवासियों को, जम्मू कश्मीर की जनता को और खासकर बनोटी ब्लॉक की जनता को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देती हूं और आशा करती हूं कि हम सब मिलकर विकास कार्यों को और बढ़ावा देंगे। कोरोना काल के बाद जिस तरह हम सब ने मिलकर जोश और उत्साह के साथ एक भारत, श्रेष्ठ भारत बनाने में अपना योगदान देंगे। एक बार फिर से सभी को
मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। नमस्कार, मैं नैन्सी गुप्ता, सिटी मंडल अध्यक्षा कठुआ बीजेपी महिला मोर्चा से। आप सभी शहरवासियों को मेरी तरफ से 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि हम सब ने इस कोरोना काल में जो बुरा वक्त व्यतीत किया है, हम यही भगवान से आशा करेंगे कि ये आने वाला साल जो है ये खुशियों भरा हो और 26 जनवरी को हम धूमधाम से मनाएं। जैसे कि हम जानते हैं कि आज ही के दिन हमें अपने जो अधिकार मिले थे, 26 जनवरी 1950 को जो है हमें हमारे अधिकार मिले थे। और मैं आशा करती हूं कि सभी शहरवासी जो हैं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस को धूमधाम से मनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। मैं सरपंच मधु शर्मा, पंचायत अमाला से। मैं सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। आपका ये गणतंत्र दिवस सबके लिए मंगलमय हो। सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मैं किरण प्रोच, चेयरपर्सन मनु शिक्षा केंद्र हायर सेकेंडरी स्कूल राजबाग, अपने और अपने स्टाफ की तरफ से मैं सभी भारतवासियों को 72वें गणतंत्रता दिवस पर मुबारकबाद देती हूँ। इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। हमें अपने संविधान की सुरक्षा, इज्जत, सम्मान करना चाहिए। ये हमारे लिए सम्मानीय है। और जिस तरह से हमारे देश में अब कोरोना की भी थोड़ी लिमिट कम हो गई है, वैक्सीनेशन भी आ गई है, हमारा देश जिस तरह से बाकी देशों के तरह दुनिया में तीसरे नंबर पर इस समय वैक्सीनेशन पे है, ये हमारे भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे यही आशा है कि हमारे सब भारतवासी इस कोरोना के वक्त में वैक्सीनेशन में भी बढ़ चढ़ कर भाग लें और अपने देश की उन्नति की ओर भी अग्रसर होते रहें। ध्यान रखें कि हमारा देश जिस तरह से दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है, इसी तरह से हमारा देश करता रहे और दुनिया में हमारे भारतवर्ष की बुलंदियां जो हैं वो बनी रहें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सरपंच वरिंदर शर्मा, पंचायत हल्का हमीरपुर और साथ में भारतीय जनता युवा मोर्चा का वाइस प्रेसिडेंट कठुआ का। और मैं इस गणतंत्र दिवस पे अपने पंचायत के लोगों को, पूरे अपने देशवासियों को हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। और साथ में मैं अपने पंचायत के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस अपना जो 2 साल हुए हैं हमारी पंचायत को बने हुए, और काफ़ी सारे विकास भी हुए हैं और बाकी और कामों के लिए हमारी लड़ाई जारी है। बाकी काम और भी करेंगे, हम भाग दौड़ कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम आने वाला जो अभी नया साल शुरू हुआ है, तो इसमें हम कोई भी कमी पेशी नहीं आने देंगे। पूरी मन लगा के काम करेंगे पूरी पंचायत का। और इसी बात को लेके हम एक बार फिर से मैं अपने देशवासियों को, अपनी पंचायत को गणतंत्र दिवस की एक बार फिर से बधाई देना चाहता हूँ। विकी शर्मा, सरपंच नगरोटा, जिला महामंत्री कठुआ भाजपा। मेरी तरफ से सभी देशवासियों को, सभी कठुआ वासियों को और विशेषकर बनोटी के सभी निवासियों को इस 72वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज ही के दिन बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचा हुआ, बनाया गया संविधान पूरे भारतवर्ष में 1950 को लागू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ढेर सारी स्कीमें जो है वो आम जनमानस के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए, जिनका शुरुआत जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की, वो इसी संविधान में रहकर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग योजनाओं के तहत लोगों का भला करने के लिए, लोगों का उत्थान करने के लिए जो है वो प्रयास कर रहे हैं। मैं सभी देशवासियों को, विशेषकर अपने जम्मू कश्मीर के वासियों को, कठुआ वासियों को कहना चाहूंगा कि अपना ढेर सारा ध्यान रखें। अपने देश के प्रति अपनी निष्ठा को, अपनी ईमानदारी को जरूर पहचानें। अपने देश के प्रति जो कर्तव्य है हमारा, जो सब लोगों का बनता है, सरकारों के साथ साथ आम जनमानस का, आम नागरिक का जो एक प्रयास बनता है अपने देश को स्वच्छ बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए, उसके प्रति हम जिम्मेवार रहें। एक बार फिर मैं आपके माध्यम से जितने भी लोग सुन रहे हैं,
खास करके मेरी कठुआ की जनता को मैं एक बार फिर से इस गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा। धन्यवाद। देश के गणतंत्र दिवस पर, जो कि राष्ट्रीय पर्व के तौर पर हम सभी मनाते हैं, इस अवसर पर मैं सभी अपने हरियाणा वासियों को, कठुआ के वासियों को, जम्मू के वासियों को, पूरे देशवासियों को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और परमात्मा से ये कामना करता हूं कि ये जो राष्ट्रीय पर्व है, ये सब के लिए आने वाले साल में जो है ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। देश जो है इसमें शांति हो, ये तरक्की की ओर बढ़े और हर आदमी जो है इसमें अपने आप को जो है इस दिवस पर जो उसका एक देश के प्रति जो मैं समझता हूँ उसके जो एक नागरिक के कर्तव्य भी होते हैं, उसके निभाने का भी वो अपना भरपूर जो है एक अपनी तरफ से कदम उठाए। और मैं समझता हूँ कि ये जो 26 जनवरी के दिन हम गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं, हमारे बहुत से लाखों वीरों ने जो है इस देश को आज़ाद करने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी थी। और आज़ाद देश होने के बाद जो हमारे तब के जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनिस्ट थे, उन्होंने इस जो कॉन्स्टिट्यूशन आया, इस 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस पर जो हम इसको मनाते आए हैं, तो जो कुर्बानियाँ हमारे जहाँ के लोगों ने दी हैं उनको भी याद रखें। और देश हमारा जो, मैं मूल रूप से ये कहना चाहूँगा कि देश हमारा जो है सर्वांगीण उन्नति करे, पूरी विश्व में इसका जो है नाम ऊंचा हो। जिस प्रकार से पहले हमारा देश कभी किसी समय में सोने की चिड़िया कहलाता था, तो इसमें हर आदमी अपना अगर फर्ज समझ के इस देश के प्रति काम करेगा, अपना काम करेगा, तो मैं समझता हूँ हमारा देश जो है निस्संदेह वो प्रगति करेगा और जहाँ के जो नागरिक हैं खुश रहेंगे। पुनः मैं सभी देशवासियों को इस अवसर पर जो है बधाई देता हूँ। नमस्कार, मैं एडवोकेट विनय शर्मा, सरपंच पंचायत कोटपुनू। मैं अपनी और अपनी पंचायत की तरफ से सभी कठुआ वासियों को 26 जनवरी की मुबारकबाद देता हूं। 72वां गणतंत्र दिवस हम मनाने जा रहे हैं और आशा करता हूं कि इस 26 जनवरी को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, विश्व का सबसे बड़ा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और आज के ही दिन हमें पूरे अधिकार जो थे वो मिले थे और राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, ये सारे जो अधिकार थे, मौलिक अधिकार थे, वो आज ही के दिन हमें मिले थे। तो इसलिए मैं सभी वासियों को, कठुआ वासियों को अपनी तरफ से इस 26 जनवरी की मुबारकबाद देता हूं और आशा करता हूं कि आने वाला साल जो 26 जनवरी है वो हमारे लिए एक, हमारे देश को नया एक दिशा दे और हम लोग आगे बढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इंद्र कुमार शर्मा, प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी लखनपुर। और म्युनिसिपल कमेटी लखनपुर की ओर से पूरे मेरे लखनपुर वासी, कठुआ निवासी और पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और माता रानी से यही प्रार्थना करता हूं कि माँ ये साल बड़ा अच्छा से गुजरे, हमारा देश तरक्की करे, उन्नति करे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। रिपब्लिक डे के शुभकामना मैं पूरे प्रदेश और देशवासियों को और जिला कठुआ के सभी को देना चाहूँगा। और इस रिपब्लिक डे के अवसर पर मेरा यही आग्रह भी रहेगा कि इसको हम किसानों की जो एक आंदोलन बड़ा देश के अंदर चल रहा है, इस गणतंत्र के शुभ अवसर पर देश की सरकार को भी इतनी संवेदना है, किसानों की डिमांड्स को मद्देनजर रखते हुए एक फैसला उनके हक में लिया जाए, तीनों कानून वापस लें और उसके साथ देश का किसान जो अन्नदाता भी खुश रहेगा, जवान भी खुश रहेगा
और देश के अंदर जो गणतंत्र दिवस जो मनाया जा रहा है उसी खुशी और बढ़ेगी। इसी आशा के साथ मैं पूरे प्रदेशवासियों को, देश के देशवासियों को और जिला कठुआ के वासियों को शुभकामना देना चाहूँगा और हार्दिक बधाई हो और सभी देश के लिए तरक्की और उन्नति का पैगाम लेके आए। नमस्कार, मैं नरेश कुमार, चेयरमैन लर्निंग टेम्पल हाई स्कूल कठुआ। 72वें गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर मैं सबको हृदय की गहराइयों से पूरे लर्निंग टेम्पल परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इस रिपब्लिक डे पे ज़रूर यहाँ पर कहना चाहूँगा अपने आप के लिए भी और सबके लिए कि जहाँ इस दिन का जो महत्व हम सब जानते हैं, जब 1947 में आज़ादी मिली तो उसके बाद 1950 में 26 जनवरी के दिन ही हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अडॉप्ट किया गया और इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स मिले हैं जिसके लिए हम बड़े जागरूक रहते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए और रहना भी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 51A आर्टिकल जो है वो हमें बताता है कि हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। तो आज के इस 72वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आने वाले जो अभी गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को हम सेलिब्रेट करेंगे, तो उस उपलक्ष्य में मैं सभी शहरवासियों को भी, सभी देशवासियों को और अपने आप को बीच में शामिल करते हुए ये ही प्रार्थना करूंगा कि हम अपने फंडामेंटल ड्यूटीज की तरफ भी फोकस करें ताकि हम एक अच्छे शहरी, एक अच्छे देश के नागरिक बने और इसके साथ साथ अपने देश का जो नाम है, अपने देश का जो झंडा है वो पूरे विश्व में और जो है वो ऊंचाइयों को छुए और इस और कदम बढ़ाए भी जा रहे हैं, हर तरह के प्रयास हो रहे हैं और हम भी अपना पूरा योगदान इसमें दें, ऐसी प्रार्थना है। और एक बार फिर पूरे लर्निंग टेम्पल परिवार की ओर से सभी देशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार सारे भारतवासियों को, हमारे स्टेट के सारे बाशिंदों को, कठुआ वासियों को हमारी तरफ से आने वाले रिपब्लिक डे, 72nd रिपब्लिक डे हार्दिक शुभकामनाएं। घर पर रहें, कोविड की SOPs का फॉलो करें, स्वस्थ रहें और अच्छे से रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करें। नितिन शर्मा, नगर प्रमुख, हिंदू जागरण मंच कठुआ, अपनी तरफ से, अपने संगठन की तरफ से, हिंदू जागरण मंच के समस्त परिवार के सदस्यों की तरफ से रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम को तहे दिल से अपनी तरफ से, अपने संगठन की तरफ से गणतंत्रता दिवस, संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। मैं अनिल भारद्वाज अपनी तरफ से और अपनी इंस्टीट्यूशंस की मैनेजमेंट की तरफ से पूरे भारतवर्ष को और ख़ासकर जम्मू वासियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ इस गणतंत्रता दिवस पर, क्योंकि इस दिन हमारा 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ और उसी संविधान की हम शपथ लेकर अपने काम करते हैं। तो मैं आपके द्वारा और आपके मीडिया के द्वारा इस गणतंत्र दिवस पर पूरे भारतवर्ष को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और शुभकामनाएं भेंट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं रॉबिन शर्मा, डिस्ट्रिक्ट फ्रंट पैंथर्स पार्टी कठुआ। मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से इस 26 जनवरी के उपलक्ष्य पर मैं तमाम कठुआ निवासियों को, देश के निवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और इस संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। इसके हेड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे और जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें भारत को दिया गया वो एक बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया, लेकिन मैं भी समझता हूँ और आप लोग भी समझ रहे हैं, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो हमें अधिकार मिले थे, जैसे राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू स्पीच, जब सरकार कोई कानून बनाती है वो जनता के हित में ना हो तो लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लोग उस कानून का विरोध कर सकते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि जब से ये मोदी सरकार आई है
हमारे लोगों को आपस में लड़वाने का काम कर रही है। और वहीं पर हमारे जो किसान भाई, जो किसान विरोधी बिल इन्होंने लाया अडानी अंबानी को फ़ायदा देने के लिए, और कल मैं जम्मू में भी देख रहा था कि वहाँ पर एक हमारे टोनी जी नेता हैं, जब वो पीसफुल रैली निकाल रहे थे उनको भी जेलों में डाला गया। ऐसा संविधान तो हमारे देश में नहीं था और ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं सरकार द्वारा लोगों की आवाज़ दबाने का जो प्रयास किया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो सरमाएदार लोग हैं उनको फ़ायदा देने की कोशिश की जा रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो डेमोक्रेसी हमारे देश में मिली थी उसकी धज्जियां उड़ाई गई हैं। आज डेमोक्रेसी, ऐसा लगता है कि आज डेमोक्रेसी का पूरी तरह से इस मोदी सरकार ने मर्डर किया है। आम लोगों को जो हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने ताकत दी थी वो आज लोगों को सही मायने में नहीं मिल पा रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं अपने लोगों से, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमने राइट टू वोट की ताकत दी थी, राइट टू इलेक्ट, जो हम नेता चुनते हैं उसकी ताकत दी थी। आपका फर्ज बनता है कि जो सरकार आपके हित में कार्य ना करे, ऐसी सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंकना चाहिए। और हमारा एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है, और जिस तरीके से मोदी सरकार आपस में लोगों को लड़वाकर हिंदू मुस्लिम की रोटियां सेक रही है और कुर्सी का सुख भोग रही है, ये हमारे देश के लिए खतरा है। 1947 में पाकिस्तान हिंदुस्तान बना और आज तक बॉर्डर पे हमारी लड़ाई चली हुई है, और 90% हमारा बजट का जो पैसा है वो लड़ाई पे खर्च होता है, वो बॉर्डर पे खर्च होता है। तो ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए जो लोगों को बोलने भी ना दे। शुक्रिया, जय। मैं सभी देशवासियों को अपने दिल से 26 जनवरी रिपब्लिक डे पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुभकामनाएं करता हूँ कि आने वाला साल सभी देशवासियों के लिए, कठुआ वासियों के लिए, रियासत के वासियों के लिए अच्छा साल आए। क्योंकि पिछला जो साल था वो सबको पता है कि जिस ढंग से महामारी, कोरोना नाम की बीमारी फैली हुई थी, सब लोग परेशान थे, सब लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, चाहे वो मुलाजिम था, चाहे स्टूडेंट था, चाहे वो दुकानदार था, चाहे वो मजदूर था, हर आदमी को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और ये जो समय आने वाला है, हम उम्मीद करते हैं कि ये अच्छा समय आएगा। तो हम उन शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने आज हमें ये 26 जनवरी का दिन दिया, क्योंकि 26 जनवरी को हमारा संविधान बना था, रिपब्लिक ऑफ इंडिया का, और 1947 को 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए थे और 50 को हमारा संविधान लागू हुआ था। आज के दिन से हमारा जो संविधान लागू हुआ था उसके लिए हम उन महान नेताओं को, उन महान योद्धाओं को याद करते हैं, उनको जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देते हैं, और जिन्होंने इसमें योगदान दिया है उनको हम नमस्कार करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम सब मिलकर अपने देश की आज़ादी के लिए, खुशहाली के लिए इकट्ठे मिलकर काम करें। और लास्ट में मैं एक बात और अपनी सरकार, जो हमारी सरकार है सेंटर की, उसको कहना चाहता हूँ कि जिस ढंग से 2 महीने से जो हमारे फार्मर हैं, जिम्मेदार भाई हैं, वो धरने पे बैठे हुए हैं दिल्ली बॉर्डर पे, उनकी मांगें क्या हैं? वो चाहते हैं कि हमारे जो कानून आपने बनाए हैं, 3 काले कानून, उनको वापस लीजिए, क्योंकि वो इनके हित में नहीं है, किसानों के हित में। तो आप उन कानूनों को फौरी तौर पर वापस लेना चाहिए, ताकि ये 26 जनवरी का दिन है, जो आज़ादी का दिन है, ये हम सब इकट्ठे बैठ के मिल। मैं धर्मपाल कुंडल, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू प्रोविंस, मैं सभी अपने राज्यवासियों को 26 जनवरी के दिवस पर मुबारकबाद देता हूं। और 26 जनवरी के दिन 1950 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया, उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसी दिन पर मैं सभी राज्यवासियों को अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं, और मैं माता वैष्णो देवी से, भगवान से ये दुआ करता हूं कि हमारे आने वाले दिनों में हमारे राज्यों को खुशहाली दे, और सभी जो हमारे लोग, भाई बहन हमारे जो जम्मू कश्मीर में है, उनको सभी को सुख शांति दे। जय हिंद, जय भारत। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सारे देशवासियों की मेरी पंचायत मंडी की तरफा सारे लोगों बड़ी बड़ी मुबारक है, क्योंकि गणतंत्र दिवस साढ़ा 26 तरीक हा और संविधान लागू हुआ और 26 हुआ, और ये सारे लोगों की बड़ी खुशहाली मिली, जम्मू कश्मीर के लोग भी बड़े खुशहाल होए। और मैं आखना चाहना
कि सारे लोग खुशहाल रोन और मदी मदी मुबारका। जय हिंद जय भारत। मैं मिक्कू महाजन संपूर्ण भारतवासी और गांव वासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। भारत 26 जनवरी को अपना 72वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। मेरा देश खुशहाल और सुनहरे भविष्य के साथ आगे बढ़े, मैं यही मंगल कामना करता हूं। जय हिंद जय भारत। नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह जसरोटिया, भारतीय जनता पार्टी का स्टेट कार्यकारिणी सदस्य। 26 जनवरी के उपलक्ष्य में, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं। तो हमारी ये हमेशा कामना रहती है कि हमारा देश फूले फले, आगे बढ़े, उग्रवाद से मुक्त हो, आत्मनिर्भर हो। तो इसी उपलक्ष्य में हम ये तिरंगा झंडा फहराने जा रहे हैं। तो इस उपलक्ष्य में थोड़ा सा कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर आज़ाद होने के बाद 15 अगस्त 1947 से जम्मू कश्मीर, हम पूरा भारतवर्ष आज़ाद हो गया, लेकिन जम्मू कश्मीर में तभी भी तिरंगा झंडा फहराने की इजाज़त नहीं थी। तो जब धारा 317 भी टूटी है, जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ, उसके बाद तिरंगा झंडा फहराने की यहाँ इजाज़त मिली, फहरा सकते थे, तब से तिरंगा झंडा फहराते आ रहे हैं। तो जब से ड्यूटी बनी है तब से जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक तिरंगा है। पहले दो झंडे हुआ करते थे जम्मू कश्मीर में, आज एक तिरंगा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभी ये बना है। तो इसके लिए मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। जय भारत, धन्यवाद। गणतंत्र दिवस के ऊपर, 26 जनवरी के ऊपर मैं पूरे कठुआ वासियों को और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। ये जो हमने आज़ादी पाई, आपको पता है, ये जो हमारा संविधान 1950 में ये लागू हुआ, उसमें मूल अधिकार हमें पूरे यहाँ पूरे देश की जनता को मिले, जिसमें गारंटी है कि कोई भी इंसान भूखा नहीं सो सकता, भूखा नहीं रह सकता। जान माल की रक्षा सारी सरकार की जिम्मेवारी, जो संविधान जो लिखा गया था उसमें सारा था। और बहुत से हमारे देशवासियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अगुवाई में इस देश को याद करवाने के लिए बहुत से लोगों ने कुर्बानी दी है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोगों ने मिलकर इस देश से अंग्रेजों को, जिंदगी में कभी नहीं सोचा था भाई हम हिंदुस्तान छोड़ के जाएंगे, लेकिन लाठी के साथ वीर सावरकर जैसे लोग, जिन्होंने काला पानी के अंदर जेलें काटी, उनके भाई ने जेलें काटी, ऐसे लोगों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। तो मैं आप लोगों को फिर एक बार मुबारकबाद देता हूँ। नमस्कार, सारे कठुआ वासियों की 26 जनवरी गणतंत्र दिवस दियां मतियां मतियां मुबारकां। माता रानी करे, ईश्वर करे, भगवान करे कि ये साल साढ़े पूरे भारत वर्ष वास्ते बड़ा सुखदाई और बड़ा ही शीतलता प्रदान रहे। और मैं अपने डोगरियां वास्ते खास प्रार्थना करं कि ये साल सारे वास्ते बहुत ही वधिया, सारे वास्ते सुख समृद्धि लियाने वाला होए और भारत देश दे विच जिन्ने भी घटनावां गलत घटे करदियां न उहदा खात्मा होए। इसे प्रार्थना नाल एक बार परतिए तुहानूं सारिआं गी गणतंत्र दिवस दियां मतियां मतियां मुबारकां। महिपाल शर्मा, मिनर्वा पब्लिक स्कूल के मैनेजमेंट और स्टाफ की तरफ से सभी स्कूल के स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को और समस्त कठुआ वासियों को इस रिपब्लिक डे पे बधाई देता हूं और अपने स्टाफ की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से दिल की गहराई से उन सभी शहीदों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, जिनके त्याग के कारण आज हम ये दिन देख पा रहे हैं। और ये उम्मीद जताता हूं कि हम सब अपनी तरफ से मानव जाति के कल्याण के लिए और इस देश का नाम दुनिया में अव्वल रहे, ऊपर रहे, उसके लिए जो हो सकेगा वो हमेशा करते रहेंगे। एक बार फिर से सभी को इस दिन पे बहुत बहुत बधाई। जय हिंद। Morning everyone, my name is Sunil Kumar. I am the Vice Principal of Tiny Scholar School Kathua. On behalf of my entire Tiny Scholar family, I wish each and every citizen of this country Happy Republic Day. I wish this Republic Day brings lots of happiness and joy and prosperity in all of our life. I pray to the God
that all the students should come back to the school and lead to the normal life.